What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जैसे ही मैं मेल पढ़ रहा था, कई सारे बच्चों के मेल आए कि सर क्या किया जाए अब। अरे यार, ऐसे थोड़ी ना हार माननी है। इस तरीके से हार मान जाओगे अगर आप लोग, तो फिर आईएएस के लिए आप लोग बने ही नहीं हो, आप लोग इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं हो। ये अभी से ही तो अभी तो आप लोग ही देखिए, जो इसके इस तरीके के कई सारे कैंडिडेट जिनके द्वारा 1 या 2 अटेम्प्ट दिए गए, उनको लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो गई है। देखिए, ये तरीका नहीं होता है एग्जाम के प्रिपरेशन करने का। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आप लोगों को अप टू द मार्क रिफाइन कर कर छोड़ेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस आप लोग प्रॉपर इमेज की स्टडी कर कर चलोगे। अगर इस एग्जाम को आप लोग टारगेट रखकर चलोगे तो आप लोग लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि भले ही अगर फ्यूचर में आप लोग का एग्जाम भी क्लियर न हो, पर एक अच्छी लाइफ आप लोग लीड कर पाओगे। तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे, अपनी कंट्री को समझ पाओगे, आप लोग अपने आसपास के जो एरिया है उनको जान पाओगे, एक पूरी बुद्धि का विकास आप लोग का होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कभी भी इसको जॉब के तरीके से नहीं देखना है। ये कोई जॉब नहीं है कि आप लोग जॉब करने जा रहे हो, आप लोगों को सैलरी मिलेगी। आप लोग का एक सिग्नेचर लाखों लोगों पर इंपैक्ट डालेगा। तो उस तरीके से आप लोगों को इसको देखकर चलना है। जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर बस एक ये जॉब है आईएएस जैसे आप लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, तो आप लोग ये ख्वाब छोड़ दीजिए। इसको जॉब के तरीके से अगर आप लोग देख रहे हैं तो, क्योंकि जॉब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जॉब का मतलब होता है आप लोग सैलरी लो और एक काम करो और घर पर जाकर लेट जाओ। नॉर्मली कई तरीके से आप लोग अपनी जॉब को देखते हैं, पर लेकिन ये जॉब नहीं है एक तरीके से। ये अगर आप लोग इसको भी इस तरीके से देखकर चलोगे, आप लोगों को बस जॉब करनी है, तो आप लोग एक सीट बर्बाद कर दोगे अगर सिलेक्शन भी हो गया तो ऐसे देखकर नहीं चलना है। और आप लोगों को तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का हौसला बनना है आगे चलकर। अगर आप लोग इस तरीके से हौसला हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाई थी मैंने जब से कई सारे बच्चों के मेरे पास में मेल आए कि सर ऐसे कैसे चलेगा। तो देखो, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा आप लोगों को बनना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कंटिन्यूअस आप लोग स्टडी कीजिए, तभी अप टू द मार्क चीजें आप लोग अचीव कर पाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ये नहीं था कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाए। मेरा पर्पज तो ये था यार, आप लोग और अच्छे से मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करो, आप लोग और अच्छे से जानो कि हाँ क्या क्या कंडीशन चल रही है, कितनी सीट है, क्या क्या चीजें हैं। आप लोग के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं। तो वो पर्पज था ये वीडियो बनाने का, और आप लोग इसको और ही तरीके से लेकर बैठ गए। तो इस तरीके से नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है। 2 महीने बाद आप लोग का प्रीलिम्स है, इस तरीके से अगर एक्टिविटी करोगे तो कैसे अपना प्रीलिम्स को अच्छे से आप लोग कर पाओगे? वो तो फर्स्ट स्टेज है वहां पर, तो आप लोग को अच्छे से लेकर चलना है। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को आंसर बताता हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में एक तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में। बात की जा रही है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है यहाँ पर 1 से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसको IRCTC के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके साथ में मिलकर यहाँ पर इनके द्वारा एक न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, यानी कि रुपया प्लेटफॉर्म पर इनके द्वारा एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर किसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डेयर टू ड्रीम। डेयर टू ड्रीम का 2.0 ये वर्जन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 5th डेथ एनिवर्सरी APJ अब्दुल कलाम सर की यहाँ पर, उसके चलते इसको रिलीज किया गया है। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप BIS केयर, ये आप लोगों को बताना है। BIS जो है यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि हमारी कंट्री में 1987 के में यहां पर बनाई गई थी, और ये BIS एक्ट के थ्रू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंस। तो यहां पर इसके द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर KRC-नेट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बतानी है। जो यहाँ पर ऐप है, ये यहाँ पर ऐप है ये मौसम के नाम से, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको ये ऐप मिलेगा, जिससे कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर स्टडी कर चीजों को ढंग से रिवील कर सके, ठीक है। 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री के द्वारा किसको दिए गए हैं, कौन सी कंट्री को, ये आप लोगों को बताना है। कवच इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये यहाँ पर जो इनिशिएटिव है किस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में जो कवच इनिशिएटिव है, इंडियन हाई कमिश्नर के द्वारा कौन सी कंट्री में यहां पर इनोग्रेट किया गया अभी? श्री जो काली माता टेम्पल, ये यहां पर नटारो के अंदर, ये यहां पर नटारो, तो कौन से कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो क्वेश्चन है, इनके आंसर अभी बताऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा।
आंसर देख लेते हैं यहाँ पर एक एक कर आप लोगों के सामने। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। तो 1 से लेकर 7 अगस्त तक यहाँ पर ये वीक देखने को मिलता है। और अब की बार जिसकी थीम है बोला जा रहा है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लानट, यानी कि एक अच्छा प्लेनेट आप लोगों को बनाना है तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग आप लोगों को सपोर्ट करनी पड़ेगी। और याद रखिए जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसको स्टार्टिंग के 6 महीने माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाना होता है। ये ऐसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी गाइडलाइन है और हमारी कंट्री में हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी। कुछ भी उल्टी सीधी चीजें और बच्चों को नहीं खिलानी है वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को फिर मिल जाती है। तो ये चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि एक मां का जो दूध होता है उसको संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बारे में। तो एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर यहां पर इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है जो रुपया प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो मेड इन इंडिया है सब कुछ, इसलिए यहां पर अच्छा है आप लोग बोल सकते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा यहां पर अभी एक इनोवेशन कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसमें का नाम रखा जाता है डेयर टू ड्रीम, यानी कि आप लोग डेयर करें इस तरीके का ड्रीम करने के लिए। तो इसका 2.0 वर्जन अभी देखने को मिला। 5th डेथ एनिवर्सरी जो एपीजे अब्दुल कलाम सर की अभी सेलिब्रेट की गई। ठीक है, तो ये आइडिया रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में। इसके द्वारा लॉन्च किया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप बीआईएस केयर के नाम से, जिसको आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी 1987 में और बीआईएस एक्ट 1986 जो है यहाँ पर उसके तहत इसको बनाया गया था। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है यहाँ पर वो देखने को मिलती है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। तो इसके द्वारा यहाँ पर एक मोबाइल ऐप सामने निकल कर आया जिसका नाम है मौसम। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहां पर काम करता है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि किस तरीके से भविष्यवाणी है, फोरकास्ट है, उसके बारे में बातें बताता है हमारी कंट्री में कि क्या क्या चल रहा है, कहां पर मौसम बारिश होने वाली है, कहां पर अभी तूफान आने वाला है, कहां पर साइक्लोन आने वाला है। तो ये आईएमडी जो है जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा, ये हमारी कंट्री के लिए नहीं आसपास के एरिया के लिए भी यहां पर ये बातें बताता है, इनके भविष्यवाणी करता है। बांग्लादेश को हमारी कंट्री के द्वारा 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव जो रेल के इंजन होते हैं ना वो दिए गए हैं 10, तो बांग्लादेश को यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, कवच जो इनिशिएटिव है यहाँ पर ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री में, तो ये भी रिसेंटली न्यूज में था। इंडियन हाई कमिश्नर के द्वारा बांग्लादेश के अंदर इनोग्रेट किया गया रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए श्री जो काली ये माता टेम्पल। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के अंदर यहां पर इनोग्रेट किया गया इंडियन हाई कमिश्नर के द्वारा, इनके इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अगर आप लोगों को लिए कुछ लिखने के लिए आए तो कल्चर रिलेशन में आप लोग यहां पर ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब कल्चर रिलेशन की यहां पर बात करते हैं तो उस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें कई बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर अब नजर डालते हैं एक एक आर्टिकल के ऊपर। सबसे पहले जो यहां पर आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है ये बेसिकली नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का मतलब आप लोग पहले समझिए, तभी आप लोग यहां पर चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जाए कि जीपीएस क्या है, तो आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। रीजन क्या है ये बोलने का? रीजन ये बोलने का है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इसको कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा। जीपीएस क्या यूज करते हैं आप लोग? कहीं ना कहीं अगर जा रहे हैं आप लोग तो आप लोग इसका यूज करते हैं कि डिस्टेंस को नापने में, लाइव किसी लोकेशन को आप लोग देखने में, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देखते हैं। जैसे आप लोगों से यहां पर अगर मैं जीपीएस के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोगों को यहां पर बताना है कि हमारी कंट्री में एक ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग बताइए हमारी कंट्री में जो सिस्टम है जीपीएस के इक्विवेलेंट जो हमारा लोकल सिस्टम है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये अभी हम लोग पहले बात करेंगे चाइना के बारे में, फिर मैं आप लोग को अपनी कंट्री के बारे में बताऊंगा। पहले चाइना के बारे में समझ लेते हैं। पर चाइना से पहले सबसे पहले लोकल जो नाम आप लोग यूज करते हैं वो है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म है यहां पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है यहां पर, इसके बारे में मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था इंटरव्यू में जब मैं गया था एक बार, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कर रखी है तो किस बैकग्राउंड से है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। तो यूपीएससी का नहीं था वो इंटरव्यू, वो किसी और एग्जाम का था जब मेरे से पूछा गया था। तो वहां पर मुझे अभी याद है, यहाँ पर जब पूछा गया, बोला गया कि जीपीएस के बारे में जानते हो, तो फिर पूछा गया कि हमारी कंट्री का लोकल सिस्टम क्या है जो जीपीएस के इक्विवेलेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो काफी अच्छे से टॉपिक उस टाइम पर कवर किया हुआ था, तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कई सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आप लोग डे बाई डे पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों से कहीं भी वो फायदा पहुंचा सकती है आप लोग किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और हाँ, कई सारे बच्चे जो हैं मेरा रिजल्ट पूछ रहे हैं। मैंने एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि मैंने जो पिक्चर शेयर की थी आप लोगों से वो ओल्ड पिक्चर थी यहाँ पर। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों से पिक्चर शेयर की थी कि इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिया गया, तो मेरी ओल्ड पिक्चर थी जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था। फिलहाल की अभी पिक्चर नहीं थी, इस साल मैंने नहीं दिया था पेपर। ठीक है, तो इसलिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आपका नाम सर्च किया तो अभी मैंने पेपर नहीं दिया था। ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर दीजिएगा। तो आंसर यही है, बस अब आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है,
तो अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो देखिए ये कई सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं देखिए सर आपका नहीं होता हमारा कैसे होगा। देखिए ये जो परसेप्शन आप लोग बना लेते हैं ना कि उस इंसान का नहीं होता हमारा कैसे होगा, तो ये इस तरीके से चीज़ों को मत देखा करो, क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। हो सकता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया करंट अफेयर हो, पर लेकिन दूसरे सब्जेक्ट जो है वो मैं इस लेवल पर जाकर नया प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, ठीक है। और यूपीएससी में देखो यार लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, अब सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है लगभग 900 लोगों का, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग देखिए तो हर एक इंसान किस तरीके से अपने आप को सब पैटर्न में लेकर चल रहा है, तो एक काफी सारी चीजें फिर देखी जाती हैं। आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने अच्छे से आप लोगों ने तैयार किया है, इसी के साथ में फिर इंटरव्यू में आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस है, तो सारी चीजें आप लोग ये ऊपर से नीचे तक कवर की जाती है। तो उस तरीके से मत देखिए, किसी के साथ में अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, आप लोग एक बिल्कुल यूनिक पीस हो, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस पर्सन का नहीं हो तो आपका भी नहीं होगा। हो सकता है कि उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया हो, क्या चीजें मेरे माइंड में चल रही हो, ठीक है, मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूं कहीं पर, ठीक है, किसी पेपर में कम मार्क्स रह गए हो, तो 70 चीजें हो सकती है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में, और भी कई सारे हो सकते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में जाते हुए कोई और घर में कंडीशन हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो किसी भी इंसान के साथ में कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो सामने वाले पर्सन का क्या सिचुएशन रही, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसको अपने साथ में कंपेयर करके अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की भावनाएं हमेशा अपने माइंड में मत रखिए, ये गलत भावना होती है, ऐसे आप लोग चीजों को मत कीजिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जो जीपीएस है जिसको आप लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस कंट्री का है ये यूएसए गवर्नमेंट यहाँ पर इसको ओन करती है, यानी कि जो एक तरीके से एक प्रॉपर्टी है किसकी, यूएसए गवर्नमेंट की। पर ऑपरेट कौन करता है इसको ऑपरेट करता है यूएस एयरफोर्स, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो गया इंफॉर्मेशन। बाकी यहां पर चाइना का क्या है, यहां पर ऐसा जैसा जीपीएस, चाइना का यहां पर बाइडू, ठीक है, BEIDOU। तो चाइना का यहां पर बिडू के नाम से भी इसको कई बार बोल देते हैं। तो ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि ये भी यहां पर एक ऐसा सिस्टम है जो चाइना यूज करता है, जैसे यूएसए यहां पर अपना जीपीएस यूज करता है। तो चाइना का यहां पर ये बाइडू, ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो ये चाइना का है। अगर यूएसए की एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो यूएसए की एक्यूरेसी है 2.2 मीटर, यानी कि अगर ऊपर से आप लोग सर्च करोगे तो 2.2 मीटर तक यहां पर ये चीज की एक्यूरेसी दिखा देता है कि हां पर्टिकुलर इतने डिस्टेंस पर ये चीजें हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर चाइना की, तो चाइना का लगभग 10 मीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी एक्यूरेसी। चाइना ने इसको स्टार्ट किया था 1994 में, और इसके बाद में चीजें स्टार्ट की। तो ये कई सारी सर्विस ऑफर करता है, पोजीशनिंग बताता है, नेविगेशन बताता है, आप लोग कहीं पर जा रहे हैं तो लाइव लोकेशन आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर काम करता है ये। तो चाइना के द्वारा जो ओन नेविगेशन सिस्टम है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये कंप्लीट कर दिया गया है, जो चाइना के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोगों से यहां पर बातें कर लेता हूं। जैसे चाइना का हो गया बाइडू या फिर बीडीएस बोलते हैं, ऐसे यहां पर गैलीलियो है यूरोप का, ठीक है, यूरोप का है यहां पर गैलीलियो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ग्लोनास, GLONASS, ये है रसिया का, ठीक है। ये मैच करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है QZSS, ये किसका है, ये है जापान का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो है इंडिया का, तो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं रखना है। अब जैसे कि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का है यहां पर IRNSS, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछे IRNSS इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर है ये, इसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसको आप लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं। नाविक का मतलब क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो नाविक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसमें संस्कृत का मीनिंग होता है, एक तरीके से आप लोग सेलर बोलते हैं, नाविक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमारी कंट्री का जो नाविक है यहाँ पर ये इसरो के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। ये यहाँ पर हमारी कंट्री के आसपास वाला 1600 किलोमीटर का जो बेसिकली एरिया है उसके लिए यहाँ पर ये बॉर्डर आप लोगों को दिखाता है। एक्यूरेसी आप लोगों को यहाँ पर इसकी भी लगभग इतनी ही देखने को मिलेगी, और अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में भी, जो कि यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में ये लॉन्च किया गया था। जो लास्ट इसका लॉन्च था वो 12 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। वैसे टोटल मिलाकर 7 सैटेलाइट होने थे, पर लेकिन आज के डेट में 9 लॉन्च हो चुकी है। एक की घड़ी खराब हो गई थी बीच में, उसके चलते लॉन्च करना, बीच में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए यहां पर ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में हमारी कंट्री में जो लास्ट लॉन्च की गई थी 12 अप्रैल 2018 में इसकी लॉन्च की गई थी। हम लोग इसको काफी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं अगर आज की डेट में आप लोग अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्यूरेसी काफी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो हमारी कंट्री का ये सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ।
आखिर कोई भी कंट्री अपना सिस्टम क्यों डेवलप करती है? इसका बेसिक रीजन ये, मान लीजिए किसी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में वॉर हो रही है, तो दूसरी कंट्री नहीं चाहेगी कि इस कंट्री का जो सिस्टम है वो हमारा यूज करें यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन के लिए, तो वो उसको यहाँ पर कोशिश करती है कि इससे अपना काम न हो। यानी कि जैसे आप लोग कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिली, पर लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को सिस्टम प्रोवाइड कराएगी उस टाइम पर, तो इसलिए उस टाइम पर ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो याद रखेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो HIL इंडिया लिमिटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके द्वारा 20 मीट्रिक टन DDT ये प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका अगर आप लोग जाएंगे अपनी कंट्री से, तो ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से यहां पर आप लोगों को साउथ अफ्रीका पहुंचना पड़ेगा, तो ये हो गया यहां पर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा पहुंचाया गया जिसको आप लोग बोलते हैं DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई, ये यहां पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो ये पूरा इसका नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए, इतना लंबा तो नहीं रट पाओगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। तो डाइक्लोरो, ये यहां पर है डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो ये इसका नाम है DDT का। तो DDT हमारी कंट्री के द्वारा साउथ अफ्रीका को प्रोवाइड कराया जा रहा है यहाँ पर, जो बेसिकली मलेरिया कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाएगा। तो हमारी कंट्री में HIL जो है इंडिया के अंदर PSU है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। किस मिनिस्टर के अंडर में आती है ये आप लोग बताइएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में नहीं, पर आप लोगों को वैसे पता होनी चाहिए। ये एक तरीके से सोल मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, अगर ग्लोबल लेवल पर आप लोग देखोगे DDT की। ठीक है, इंडियन कंपनी जो यहां पर एक तरीके से है जो काम कर रही है 1954 से मैन्युफैक्चर कर और सप्लाई कर रही है DDT टू गवर्नमेंट, और हमारी कंट्री में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में काफी बड़ा रोल प्ले इसके द्वारा किया गया था। कंपनी आल्सो एक्सपोर्ट कर रही है कई सारी अफ्रीकन कंट्री को भी ये। अभी हमारी कंट्री में अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो काफी अच्छे से इसका यूटिलाइज किया गया, मलेरिया को कंट्रोल करने में टाइम टू टाइम यूटिलाइज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है इसका, जो भी यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ये मच्छर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग की बात की जा रही है, यानी कि इंडोर यूनिट जो है यहाँ पर एक तरीके से जैसे एसी में बोलते हैं ना, एक साइड में इंडोर यूनिट हो गई, एक साइड में आउटडोर यूनिट, जैसे स्प्लिट एसी होती है, तो इंडोर साइड में यहां पर स्प्रे किया जाता है इसका मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए। और जो यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO है, वो भी इसको रिकमेंड करती है कि यहां पर ये एफिशिएंटली यहां पर यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। कलरलेस, टेस्टलेस और ऑलमोस्ट आप लोगों को ऑर्डरलेस यहां पर ये क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड देखने को मिलता है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। इसके बारे में जानते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है एक डेवलपमेंट के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिलैक्स किया गया स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग ड्रोन टू फ्रेंडली कंट्री, यानी कि फ्रेंडली कंट्री जो भी हैं उनके लिए यहां पर एक स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। ड्रोन यानी कि एक तरीके से रिलैक्स स्टैंडर्ड टू एक्सपोर्ट द ड्रोन, यानी कि ड्रोन को एक्सपोर्ट किया जा सके। अंडर न्यू पॉलिसी यहां पर ये ड्रोन जो है ये फ्लाई कर सकते हैं, स्पीड यहां पर 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, नो लॉन्गर अब यहां पर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रिजीम है उसके अंदर यहां पर ये कंट्रोल नहीं करेंगे इसको। पहले इसके अंदर कंट्रोल होता था बेसिकली, जिसके चलते यहां पर ये सारी चीजें अलाउ नहीं थी, तो अब इसको अलाउ कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि यूएसए से अब आसानी से ड्रोन बेचे जा सकेंगे और दूसरी कंट्री भी ड्रोन को खरीद सकती है। ये इंक्रीज करेगा यूएसए की जो नेशनल, ये एक तरीके से मूव विल इंक्रीज द यूएस नेशनल सिक्योरिटी, तो इंप्रूव करेगा कैपेबिलिटीज भी, और इसी के साथ में पैरामीटर इंक्रीज जो किए जा रहे हैं यहाँ पर। एक तरीके से ड्रोन की मार्केट भी यूएसए की इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ पर ज्यादातर यूएसए के जो इंडस्ट्री यहाँ पर अब उसको बेच पाएंगे। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है ये इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक तरीके से कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मल एग्रीमेंट है यहाँ पर फॉलो ही करना है। इनफॉर्मल है कि हाँ भैया मन करे तो मान लो वरना मत मानो, पर लेकिन ज्यादातर कंट्री मान लेती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घर से निकलोगे आप लोग, अगर कोई बुजुर्ग मिल जाता है तो आप लोग उसको नमस्ते कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि कोई लिखा हुआ है कोई बिल्कुल फिक्स है कि नमस्ते करनी ही करनी है, वो तो आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर है। नमस्ते करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो भी सही है। ठीक है, पर लेकिन इज्जत एक तरीके से देने के लिए बुजुर्ग को नमस्ते कर दी जाती है, तो उससे आप लोगों की भी एक तरीके से इमेज बनती है कि अच्छा बच्चा है, और बुजुर्ग भी ये कहता है कि रेस्पेक्ट कर रहा है, तो दोनों तरीके से काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो मानो, वरना मानोगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पर मान लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर ये एक तरीके से मिसाइल और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिसाइल की टेक्नोलॉजी न पहुंचे। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है ये एक इनफॉर्मल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है। 35 कंट्रीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो स्टार्ट किया गया था 1987 में, तो G7 कंट्रीज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको G8 पहले बोला जाता था, उसमें से बाहर निकल गई, अब ये G7 रह गया, तो उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हो। हमारी
कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है इसके द्वारा अभी एक असेसमेंट किया गया है। असेसमेंट का मतलब है कि एक एनालिसिस किया गया क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, यानी कि हमारी कंट्री के आसपास में क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो इसमें जो प्रोजेक्शन किया गया रिपोर्ट में तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले बोला गया ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यहां पर अभी नहीं दिख रहा है, एक बार सर्च कीजिएगा उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे यहां पर। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर बोला गया कि स्ट्रोम जो है अरेबियन सी के अंदर, यानी कि जो हमारी कंट्री का अगर ये वाले पोर्शन में आप लोग जाओगे तो इसको बोलते हैं अरेबियन सी और इसको बोलते हैं यहां पर बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो अरेबियन सी के बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो स्ट्रोम है अरेबियन सी के अंदर, वो आज के डेट में मोर स्ट्रेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्रोजेक्शन टू कंटिन्यू, यानी कि एक तरीके से ये कंटिन्यू यहां पर बढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। नंबर ऑफ एक्सट्रीम सीवियर जो साइक्लोन है यहां पर वो अरेबियन सी वाले एरिया में इंक्रीज हुए हैं लास्ट 20 ईयर में। पहले इतने ज्यादा साइक्लोन देखने को नहीं मिलते थे इस पर्टिकुलर एरिया में, मैक्सिमम जो साइक्लोन आते थे वो बे ऑफ बंगाल में आते थे, ऐसा बोला जा रहा है। हिमालयन स्नो कवर जो है एंड ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा है कि जो यहां पर जो हिंदकुश हिमालय है यहां पर वो एक तरीके से वार्मर हो रहा है 2.6 से लेके 4.6 तक, ठीक है, जिसके चलते वो बर्फ यहां पर पिघलेगी और ओशियन का जो रीजन है वो भी आप लोग को आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। यहां पर कौन है मिनिस्टर ये भी आप लोग बताइएगा, थोड़ा स्टडी करते रहिए इनके बारे में भी, रटनी नहीं है, फिर से आप लोग को बोल रहा हूं लंबे समय तक याद रख पाओगे अगर आसानी से याद करोगे तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है रजिस्ट्रार, यहां पर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। ये कौन है? ये वो बॉडी है जो हमारी कंट्री में सेंसस यानी कि जनगणना कंडक्ट कराती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो 2021 में होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। तो इसमें यहां पर भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके द्वारा बताया गया है जो डेटा प्रोवाइड कराया गया उसको बोलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसमें बोला गया कि 0 से लेके 4 ईयर की जो एज के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात की जाती है, उनकी मोर्टेलिटी यानी कि उनकी डेथ के बारे में बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डेथ होती है अंडर 5 ईयर के जो बच्चे हैं, लगभग ये 56, यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 56 बच्चों की जान चली जाती है मध्य प्रदेश में। पर लेकिन जब केरला के बारे में बात करेंगे तो केरला में लोवेस्ट है, 1000 में 10 बच्चों की जान जाती है यहां पर, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर है, ये हो गया मध्य प्रदेश के अंदर में, सबसे कम कहां पर है, ये हो गया केरला के अंदर में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा और केरला में सबसे कम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पर लेकिन अगर हम लोग मध्य प्रदेश और केरला से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी जो रेट है यहां पर ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी जो रहती है कि अंडर 5 की के जो बच्चे हैं एवरी 1000 पर कितनी डेथ होती है, तो उसके लिए काउंट किया जाता है, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो कितने बच्चों की जान जाती है 5 साल से एज के नीचे की। तो उसके चलते हम लोग यहां पर इसको काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डेथ 0 to 4 ईयर की एज के बच्चे के बारे में बात करें, 20% ऑफ टोटल डेथ इन मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि बड़ा नंबर है। और ओनली 2% जो टोटल डेथ है उसकी केरला में देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में जो डेथ है यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर आल्सो हायर इन उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, राजस्थान और बिहार ये भी अच्छे खासे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अदर देन केरला जो इसी एज में आते हैं यहां पर, तो यहां पर तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे, यानी कि वो राज्य जहां ज्यादा होती है वो राज्य जहां पर कम होती है, दोनों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में इंडिया अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट स्टेट जो है 0 से 4 के बीच में अगर इनके बारे में आप लोग बात करते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ यहां पर अर्बन एरिया में, रूरल एरिया देन अर्बन एरिया, यानी कि गांव में बच्चों की जान ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू शहरों के कंपेयर में। तो अगर आप लोग अर्बन और रूरल के बीच में डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो वहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि गांव में जो बच्चों की जान ज्यादा जाती है एज कंपेयर टू शहर में हॉस्पिटल अवेलेबल रहते हैं, चीजें आसानी से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो फ्यू स्टेट सच एज उत्तराखंड पंजाब जो है यहाँ पर प्रपोर्शन हाईयर है अर्बन एरिया में अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि सारे राज्य ऐसे नहीं कि जहां पर रूरल एरिया में, कुछ राज्य ऐसे भी जहां पर अर्बन एरिया में भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ डेटा पॉइंट है जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ये लाइफ का पार्ट होता है, चलती रहेगी, पर लेकिन लाइफ जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसके सामने एग्जाम ये छोटे छोटे, ठीक है। तो उनको आप लोगों को इस तरीके से नहीं लेकर चलना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात जानी, फिर हम लोगों ने क्विज देखा, उसका आंसर हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया टॉपिक जो कि थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस हो गया यहाँ पर लेकिन आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की ये इसके बारे में बात की DTT के बारे में, तो डिटेल में यहाँ पर समझा इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से क्या क्या आ रहा है वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने ड्रोन और
यूएसए के बारे में जाना, किस तरीके से क्या क्या है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में भी जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की गई है असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री के बारे में, वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की इसके बारे में हम लोगों ने टोटल डिटेल में जाने, रजिस्ट्रार जनरल वो सब चीजों के बारे में। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा अनाउंस किया गया नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टेलेशन, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस कंट्री का और किसके द्वारा ऑन किया जाता है, कौन ऑपरेट करता है बताना है। HIL कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। DDT जो है यहाँ पर ये इफिशिएंट इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग सिस्टम है, तो यहाँ पर किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है मच्छर को मारने के लिए। इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग 35 जो स्टेट है उनके बारे में बात की जा रही है, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उनका प्रोलिफरेशन न बढ़े। 1987 में इसको बनाया गया था। किन कंट्री के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था और उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। किसके द्वारा डेटा रिलीज किया गया यहाँ पर अभी जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा राज्य सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है 5 साल के बच्चों के लिए, कौन से में सबसे कम है ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है फास्ट, ये यहां पर बात की जा रही है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। तो यहां पर किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल पर, जहां से आप लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।